दोस्तों नमस्कार। आज फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नए विषय को लेके। और यहाँ पे एक इलाहाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन है जिसकी हम बात करेंगे। एक बात यहाँ मैं और स्पष्ट करना चाहता हूँ, कई मेरे दर्शकों ने मुझसे पूछा है कि साहब जो हाई कोर्ट है इलाहाबाद का उसका तो निर्णय यूपी में ही होगा, दूसरे पार्ट जो हैं इंडिया के उन पे लागू होगा कि नहीं। तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि हाई कोर्ट का किसी भी हाई कोर्ट का डिसीजन वो किसी भी हिस्से में हिंदुस्तान के में, इंडिया के किसी भी हिस्से में, भारत के किसी भी हिस्से में वो लागू है, कोर्ट किया जा सकता है, उससे रिलीफ मिलेगी। तो ये जो निर्णय है ये भी पूरे भारतवर्ष पर लागू है, किसी एक स्टेट पे नहीं, चाहे ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का ही क्यों ना हो। तो केस का टाइटल है लव कुश सिंह एलियास उदय प्रताप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स, और ये 2026 का है। जस्टिस संजय कुमार पचौरी जो हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के, उनकी बेंच ने ये डिसीजन दिया और ये निर्णय लागू है जो जुआ है। जुआ आप देखते होंगे कि पुलिस पकड़ती है पब्लिक प्लेस पे, कई लोग जो है ताश वगैरह से जुआ खेलते हैं और पुलिस पकड़ के ले जाती है। तो उस संबंध में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है। इसमें जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये स्पष्ट किया कि जो गैम्बलिंग एक्ट है, पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1967, जिसके तहत ये कार्रवाई की जाती है, उसमें सेक्शन 13 है जिसमें पब्लिक प्लेस पे कोई जुआ खेलता है तो एक्शन लिया जाता है। तो उन्होंने कहा साहब ये जो है ये नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस है, कॉग्निजिबल ऑफेंस नहीं है। कॉग्निजिबल ऑफेंस क्या है कि जिसमें पुलिस स्वयं जो है एक्शन ले सकती है। कोई इस तरह का क्राइम करता है तो पुलिस उसको पकड़ सकती है, अरेस्ट कर सकती है और एफआईआर दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। वो कॉग्निजिबल ऑफेंस होता है। नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस वो है जिसमें पुलिस को पावर नहीं है कि वो खुद एक्शन कर सके। अगर उसमें कोई एक्शन किया जाएगा तो वो कोर्ट जो है पुलिस को डायरेक्शन देगी, तभी पुलिस आगे वो एक्शन करेगी। तो इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास क्वेश्चन के लिए एफआईआर आई थी और इसमें ये गैम्बलिंग का मसला है, यानी कि जुआ का। और इसमें जो बात हुई थी वो ये कि सब ये जो ऑफेंस है ये कॉग्निजिबल नहीं है, पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती थी, पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती थी और ये गलत हुआ। अब इसके ऊपर डिस्कशन हुआ तो जो आर्गुमेंट था वो आर्गुमेंट ये था कि जो सीआरपीसी है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, और अब है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस, तो इसका जो शेड्यूल फर्स्ट है उसका जो पार्ट 2 है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि कोई भी ऑफेंस जिसमें सजा का प्रोविजन 3 साल से कम है, 3 साल से कम है, वो जो है नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस है। और गैम्बलिंग एक्ट में इसमें 3 साल से कम का प्रोविजन है, तो इसलिए ये कॉग्निजिबल नहीं है, ये नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस है। और इसमें पुलिस बिना कोर्ट के, बिना मजिस्ट्रेट की डायरेक्शन के अपने आप ना एफआईआर दर्ज कर सकती है, ना इन्वेस्टिगेट कर सकती है, ना किसी को अरेस्ट कर सकती है। तो ये बात थी। अब जैसा सीआरपीसी में था ऐसा ही बीएनएसएस के जो शेड्यूल है वही शेड्यूल सब कुछ, उसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। तो उसके मुताबिक तो ये ऑफेंस जो है सेक्शन 13 जो है जिसमें ये करते हैं पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट का, वो जो है नॉन कॉग्निजिबल है, कॉग्निजिबल नहीं है, पुलिस एक्शन नहीं ले सकती। और इस बात को सही माना और सही मान के जो कोर्ट है उसने एफआईआर को क्वैश कर दिया, यानी कि रद्द कर दिया, और जो उस पर एक्शन थे उन सबको समाप्त कर दिया। उन्होंने कहा कि आईओ को कोई पावर नहीं है, पुलिस को कोई पावर नहीं है
इन्वेस्टिगेट करने की बिना प्रायर जो है परमिशन के। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात और मैं बताऊं कि दिसंबर 2025 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ही एक डिसीजन दिया था, कामरान वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अनदर। इसमें उन्होंने कहा कि पुलिस जो है इसमें एक्शन ले सकती है, ये पावर इस एक्ट के अंदर ही दी गई है। उस निर्णय को ये जो अब डिसीजन हुआ है ये उसको ओवर रूल करता है। तो पुलिस जो है, जो पब्लिक प्लेस पे कोई भी जुआ खेल रहा है उसको नहीं पकड़ सकती। अगर वो उस पर एक्शन लेना चाहती है पहले कोर्ट जाए, कोर्ट से फिर परमिशन ले, और जब आके वो वहाँ पे उनको अरेस्ट करे पड़े तो ये एक असंभव सी बात हो जाती, जब तक तो वो सब लोग वहाँ से दौड़ जाएंगे। तो आज इन्हीं शब्दों के साथ कि गैम्बलिंग, पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट में जो एक्शन है वो कॉग्निजेबल नहीं है, पुलिस एक्शन नहीं ले सकती। मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।